जय हिंद बच्चों। तो आज आप लोगों का यूपी बोर्ड क्लास 10th का पेपर था साइंस का। तो इसी में आपका 824 सीपी का पेपर कोड हम लेकर आए हैं। अगर आप लोगों का यह पेपर कोड है तो आप लोग इसमें अपने क्वेश्चंस के आंसर मिला सकते हैं। आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया हुआ है, कितने क्वेश्चंस को गलत किया हुआ है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग का प्रिज्म जो द्वारा विचलन न्यूनतम होता है? हरा का, बैगनी का, जामुनी का, पीला का। तो यहाँ पर देखें तो विवग्योर होता है। क्या होता है? विवग्योर। मतलब कि सबसे पहले रेड आएगा, यानी कि रेड में सबसे कम विचलन, इसके बाद सबसे कम ऑरेंज में, इसके बाद सबसे कम येलो में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी होगा। वैसे तो लाल में सबसे कम विचलन होता है। अगर ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन डी वाला यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा, पीला। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक उत्तल लेंस के सामने एफ तथा 2f के बीच एक वस्तु रखी है, निम्न में से कौन सा कथन प्रतिबिंब के लिए सही है? वस्तु वास्तविक वस्तु से बड़ा, सीधा वस्तु से छोटा, उल्टा वस्तु के समान आकार का, आभासी वस्तु से बड़ा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक वस्तु से बड़ा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, नेत्र लेंस, पुतली, कॉर्निया। तो किसके द्वारा होती है? ये पुतली के द्वारा होती है। किसके द्वारा? पुतली के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर, 4 ओम का एक प्रतिरोध 16 वोल्ट की बैटरी के सिरों से जुड़ा है, प्रतिरोध से प्रति सेकेंड गुजरने वाला आवेश है 0.25 कूलाम, 0.4 कूलाम, 4 कूलाम, 64 कूलाम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 4 कूलाम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक तार का प्रतिरोध आर 9 ओम है, इन्हें 3 बराबर भागों में बांटा जाता है, इन तार के जो तीनों जो टुकड़े होते हैं उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है। तो हमसे पूछा गया आर बटा आर डैश। देखो आर कितना है? 9 है। आर डैश टोटल कितना आएगा? 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर देखो 9:1 आएगा, यानी कि 9 ही ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ पर जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बनेगा। तो 3/3 बराबर 1, यानी कि आर डैश का मान आ जाएगा आपका 1। और आर का मान कितना था? 9। हमसे पूछा गया था आर बटा आर डैश, तो आर का मान 9, आर डैश का मान 1। फाइनल आंसर 9, ऑप्शन डी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, धारावाही प्रणालिका के मध्य में चुंबकीय बल रेखाएं वृत्ताकार, अनियमित, प्रणालिका के अक्ष के समांतर, प्रणालिका के अक्ष के लंबवत। तो राइट आंसर ऑप्शन सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रणालिका के अक्ष के समांतर। इसके बाद आ जाता है हमारा सब सेक्शन 2 यानी कि विभाग 2, जिसमें हमसे केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। अम्ल वर्षा का जल का पीएच मान होता है 5.6 से अधिक, 5.6 से कम, 7 और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 5.6 से कम। इसके बाद अभिक्रिया Zn प्लस CuO गिव्स आउट Cu प्लस ZnO में जिंक अपचयित हो रहा है, CO अपचयित हो रहा है, कॉपर अपचयित हो रहा है, ZnO अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ZnO अपचयित हो रहा है। इसके बाद है, कार्बन परमाणु की संयोजकता है 2, 4, 3, 8। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है 4। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, धावन सोडा है, अम्लीय लवण, क्षारकीय लवण, उदासीन लवण, लवण नहीं है। तो धावन सोडा कैसा है? अम्लीय लवण है। कैसा लवण है? अम्लीय लवण है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो एथेनॉल का सोडियम धातु से अभिक्रिया कराने पर उत्पन्न होती है ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। इसके बाद है अभिक्रिया HClO जलीय, NaOH जलीय, गिव्स आउट NaCl प्लस H2O। अब यहाँ पर देखो ये क्या है? ये आपका अम्ल है और ये आपका क्या? ये आपका क्षार है। तो अम्ल क्षार अभिक्रिया करते तो कैसे अभिक्रिया कहलाती? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद है, निम्न में से कौन एक विषमपोषी जीव है?
फफूंदी, हरी घास, आम का पेड़, केले का पौधा। तो यहाँ पर राइट आंसर ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, फफूंदी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? वन, नदी, मरुस्थल, बगीचा। तो यहाँ पर जो बगीचा है वो हम लोग कृत्रिम बनाते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है फुफ्फुसीय कोशिकाएं पाई जाती हैं स्टोमेटा में, यकृत में, गुर्दे में, फेफड़े में। तो ये कहाँ पाई जाती है? फेफड़े में पाई जाती है, यानी कि लंग्स में। वो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस गैस को अपक्षयित करती है? ऑक्सीजन को, ओजोन को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ओजोन को। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? प्लिनेरिया, कायक्रोमोसोम गलत है, स्पाइरोगैरा यही वाला करेक्ट है, गन्ना भी गलत है और अमीबा भी गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के दौरान घटित होने वाली घटनाएं हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में स्थानांतरण तथा जल तथा अणुओं का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में विभाटन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, इनमें से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट 20। इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है। तो इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है रक्त में वसा के स्तर को नियंत्रित करना, रक्त में प्रोटीन के स्तर को नियंत्रित करना, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, रक्त में लवणों के स्तरों को नियंत्रित करना। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, रक्त में शर्करा के स्तरों का नियंत्रण करना। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारे आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। तो ये सारे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन थे। अगर आप इसको डिटेल सोल्यूशन चाहते हैं तो जल्दी ही चैनल पर इसकी डिटेल सोल्यूशन की वीडियो अपलोड होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे जैसे वीडियो अपलोड होती है तो आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। आपका पेपर कैसा गया, 20 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।